Good evening, all of you. Good evening, Prachi. Good evening, Pranali, Poonam. Good evening, Rani, Saili, Tisha. Good evening, all. Rutika. Good evening, Dushyant. Good evening, all. Okay, students. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अगेन। जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे जो एवोल्यूशन के एविडेंस जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं, आज वही वाला पार्ट, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आज हम अगेन जो है कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीजें रह गई थी, कुछ चीजें हो गई थी, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद और भी इवोल्यूशन के काफी अच्छे कंसेप्ट जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है बेटा, आर यू रेडी? आई एम ऑडिबल प्रॉपरली? वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है? प्रॉपर विजिबल हूं? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। इफ यस तो हम कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग अमृता। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से विदाउट कुछ डिले किए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट अभी आने के हैं, 56 ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी लोग आ ही जाएंगे टाइम को देखते हुए। ठीक है, हम डिले नहीं करते हैं, सारा पोर्शन जो है जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैट एवरीवन पे करना है। चैट जो है आज आप लोग मुझे जो है, एक मिनट देखने दो मेरा कौन सा चल रहा है। अभी आप लोग मुझे जो आज चैट जो सेंड कर रहे हो वो को होस्ट पे करो बेटा। ठीक है, एवरीवन भी चलता है। ठीक, वैसे मैंने एवरीवन दिया हुआ हूँ। ठीक, तो कहीं आप लोग अपने से चैट जो है वो चालू नहीं कर देना आपस में, नहीं तो आप लोगों की चैटिंग चलेगी, मैं इधर पड़ा होगा। ठीक है, चलो मैं लॉक ही कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग तो बहुत होशियार लोग हो वैसे भी। ठीक है, को होस्ट पे आज चैट आप लोग भेजेंगे मुझे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, ओरल टेस्ट लेंगे अब। ठीक है, जो भी पढ़ाया हूं अभी तक के उसका ओरल टेस्ट जो है। अच्छा, आज क्लियरिटी अच्छी है बेटा? हाँ, लाइव क्लास में क्लियरिटी अच्छी है। एक्चुअली जूम के रिकॉर्डर में कुछ तो भी प्रॉब्लम आया है, या फिर मेरा कैमरा जो है वो जूम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, शायद उसकी वजह से रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हो रहा है उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इसलिए कोशिश करो कि लाइव क्लास में ही पढ़ लो, और कुछ नहीं समझा है तो पूछ लो। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। एनिमेशन तक के नहीं पहुंचे कलर्स हम लोग। ठीक, दिखाऊंगा एनिमेशन भी, पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, बट पहले एविडेंस कंप्लीट तो कर लो सारी चीजें, फिर हम सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट कुछ डिले किए। जल्दी से जल्दी जो भी हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो भी पोर्शन है, वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी अभी तक के हम लोग जो पढ़ लिए हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ बेटा पूनम, वो ब्लर था वीडियो, एक्चुअली रिकॉर्डिंग ही ऐसी हुई है, टेक्निकल इश्यूज है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। मैं तो सारी कोशिश कर रहा हूँ, सारा ट्राई कर रहा हूँ, कैमरे पे भी पैसा खर्च किया हूँ मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी पार्ट्स देखे थे, क्या देखे थे हम लोगों ने? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन जो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। तो इवोल्यूशन के एविडेंस में हम लोगों को जो भी पार्ट समझना था, जिसमें फर्स्ट हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की हम बात कर रहे थे। ठीक है, पहला जो होता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ये हम लोगों को देखना है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जैसे ही हो जाता है हमारा, तो उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे कहां पे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पे। कहां पे पहुंच जाएंगे हम लोग? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पे। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस होने के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग जो है क्या देखेंगे बेटा? बायोकेमिकल एविडेंस। ठीक है, और बायोकेमिकल एविडेंस के बाद फिर फॉसिल्स वाला हम देखेंगे। बायोकेमिकल एविडेंस फोर्थ पे मैं आपको डायरेक्टली कौन सा? फॉसिल्स वाला लास्ट में एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। उसके पहले बायोजियोग्राफिकल जो है ये भी हम लोग देखेंगे।
ये सारा बेटा आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है, एक बात याद रखना, ठीक है। बट एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं डेटा सही तरह से आप लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है बेटा, समझ गए। तो पैलेंटोलॉजी वाला पार्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात आती है मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो एविडेंस होता है वो, जो कि हम लोग कल के लेक्चर में स्टडी कर रहे थे। रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी देना है आप लोगों को, ठीक है, रेडी रहना। तो यहां पे देखिए मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल में हम लोग सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन देखेंगे, देख लिए मतलब। फिर उसके बाद एनालॉगस ऑर्गन जो कि कल हमारा हुआ है। फिर ये होने के बाद फिर नेक्स्ट आता है क्या चीज, वेस्टिजियल ऑर्गन, ये भी हम लोग कल देख लिए हैं। फिर हमें आज जो स्टडी करना है वो देखना है एटाविज्म, और एटाविज्म के बाद लास्ट में आता है कनेक्टिंग लिंक। ओके, तो आज हम लोगों को ये वाला दो पार्ट समझना है। फिर उसके बाद हम एमेरियोलॉजिकल पर आएंगे, फिर बायोकेमिकल पे आएंगे, और फिर बायोजियोग्राफिकल पे, और ये होने के बाद फॉसिल्स पे जाएंगे। समझे, क्लियर हो गया। तो एटाविज्म और रिवर्सन क्या होता है ये हम समझेंगे, बट इसके पहले जल्दी जल्दी आप लोगों को रिस्पॉन्सेज देना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को शायद शेड्यूल मिल गया होगा आपके टेस्ट का, और टेस्ट में इवोल्यूशन भी आएगा और साथ ही साथ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन भी आएगा, ठीक है। फूड प्रोडक्शन का वाले चैप्टर का जो वेटेज है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। 64 स्टूडेंट है, उन लोगों को पता चल गया है, जो लोग नहीं है उन्हें नहीं पता है। मींस 60 और 30 का रेशियो रहेगा, ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चंस जो है इवोल्यूशन पे रहेंगे, बाकी फूड प्रोडक्शन पे रहेंगे। फूड प्रोडक्शन एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, इवोल्यूशन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सारा आप लोगों को आएगा। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन का स्टडी किए थे। बताओ बेटा होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। क्या होता है बेटा, होमो मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और सेम मतलब क्या हो गया बताओ, वेरी गुड। जब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ओरिजिन भी सेम रहेगा, लेकिन फंक्शंस जब डिफरेंट होते हैं तो वो होमोलॉजी कहलाता है। और इसके जस्ट अपोजिट एनालॉजी में क्या होता है, फंक्शंस जो है ये डिफरेंट हो जाता है। यहां पे फंक्शंस जो है उल्टा हो गया क्या, हाँ, यहाँ पे फंक्शन जो है किसमें, इसमें डिफरेंट है होमोलॉजी में। एनालॉजी इसके जस्ट अपोजिट है, ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है बट फंक्शन जो है सेम होते हैं। इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या चीज देखे थे बेटा, इसी के साथ साथ हम लोगों ने इसमें जो कंसेप्ट समझे थे वो क्या था, हमारा कंसेप्ट था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो हमने ट्रिक देखे थे, एसडीटीवी है और एसी में हम बैठे हैं। तो होमोलॉजी जो है डाइवर्जेंट को और एनालॉजी जो है वो कन्वर्जेंट को बता रही है, ठीक है। मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स जो है, और इस पे क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली आते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। मतलब क्या है, जब एरिया मतलब स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम रहने के बाद यदि एनिमल्स जो है या ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह पे जब चले गए और अलग अलग जगह पे जब पहुंच गए, तो उसकी वजह से ये अलग एरिया में रहने लगा, ये अलग एरिया में रहने लगा और ये अलग एरिया में, तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसका नीड बदल गया। भले उसका कॉमन एंसेस्ट्री था लेकिन फंक्शंस उसको बदलना पड़ा, नीड के अकॉर्डिंग जो है उसने अपने आप को अडॉप्ट किया। जिसमें पहला एग्जांपल्स जो मैंने बताया था, कौन सा बताया था जल्दी बताओ, वेरी गुड, एग्जांपल जल्दी जल्दी बताना है, रेडी रहेंगे। पहला एग्जांपल्स यहां पे बताया था मैंने होमोलॉजी का, फॉर लिम को लेकर के। और फॉर लिम हमने मैमल्स देखे थे, फॉर लिम हमने बर्ड्स देखे थे। मैमल्स में भी हमने बहुत सारे मैमल्स देखे थे। कौन कौन से थे बेटा मैमल्स, मेन था, चीता था, वेल था, बैट था, हॉर्स था। सभी के फॉर लिम्स का ओरिजिन जो है वो कॉमन है, स्ट्रक्चर सेम है, बट सभी के फंक्शन बदल गए हैं। कोई दौड़ने में आ रहा है, कोई उड़ने में आ रहा है, कोई स्विमिंग में आ रहा है। समझ गए, ये देखे थे हम लोगों ने, समझ गए। फिर इसी के साथ साथ बर्ड्स जो, क्योंकि हमारा जो है अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस, ये सारी चीजें तो कॉमन ओरिजिन है, सेम स्ट्रक्चर है, बट फंक्शंस जो है सभी के क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं, ठीक है। एडाप्टेशंस यही हुआ है।
ठीक, मतलब होमोलोगस जो ऑर्गन है ये कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहा है कि भले आज सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे एनिमल अलग अलग जगह रह के काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन सब सारा उसका जो एंसेस्टर है वो कॉमन रहे होंगे, उसी से तो सब बदला है, उसी से तो ऐसा डाइवर्ट हो रहा है, अलग अलग जा रहा है। तो होमोलॉजी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। ठीक है, समझे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल देखे थे, कौन सा बेटा, हमारा हार्ट का और हमारा ब्रेन का। इंसेक्ट का माउथ पार्ट हमने देखे थे, और मॉस्क्यूटो में हमने देखे थे, और कॉकरोच में देखे थे। ये सब क्या है बेटा, होमोलॉजी है। ओके, मेरे साइड कोई नेटवर्क का इशू नहीं है दुष्यंत, क्यों कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ बेटा, गुड कलर्स, फाइलोक्लेड वाला एग्जांपल देखे थे दुष्यंत, बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें क्लियर है। एक बार रिज्वाइन करके देखो या मोबाइल रिस्टार्ट करके देखो, रिद्धि के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड बेटा स्नेहा। हार्ट और ब्रेन जो वर्टिब्रेट्स का है, वेरी गुड। थॉर्न ऑफ बोगेनिवेलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ये हम लोगों ने देखे थे। ये भी किस चीज को बता रहा है? ये भी होमोलॉजी को ही बता रहा है। ओके, वेरी गुड। कॉकरोच का माउथ बाइटिंग टाइप का होता है, मॉस्किटो का सकिंग टाइप का होता है, बट जो ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है, वो सेम है, बट फंक्शंस दोनों के बदल गए एडाप्टिव नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुकुरबिटा का और जो बोगेनिवेलिया का प्लांट है, उसका बेटा सेम जो है हमारा एक्सिलरी बर्ड वहीं से निकलते हैं, बट एक ने थॉर्न बना लिया और एक ने क्या है, टेंडल्स बना लिया। तो बोगेनिवेलिया जो प्लांट है उसमें वो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, और कुकुरबिटा में वो क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ये हम लोगों ने देखे थे, याद आ रहा है बेटा? दोनों भी एक्सिलरी बर्ड का ही मॉडिफिकेशन है। ओपोन्सिया प्लांट में हमने जो देखे थे, जो कि बेटा कहां पे होता है, डेजर्ट में रहता है, जिसकी वजह से इसका स्टेम जो है ऐसा स्वेल हो गया, फ्लेसी हो गया, और फ्लेसी होने के बाद ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। बाकी प्लांट के स्टेम जो है सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, बट ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, तो ये भी देखिए है क्या चीज, स्ट्रक्चर जो है और ओरिजिन सेम है, बट फंक्शंस दोनों के बदल गए हैं। ये भी होमोलॉजी को ही बताता है। समझ में आ रहा है? ये भी हम लोगों ने एग्जांपल देखे थे। फिर इसके बाद हम लोग आए थे एनालॉगस ऑर्गन में। एनालॉगस में क्या था बेटा, फंक्शंस जो था वो कैसा था बताएंगे। एनालॉजी कन्वर्जेंट बता रहा है। कन्वर्जेंट मतलब भले ये सब अलग अलग जगह थे, एक सेम हैबिट में आने पर सबके फंक्शंस एक जैसे हो गए, स्ट्रक्चर अलग है, ओरिजिन अलग है, बट फंक्शन सेम हो जाना, ये एनालॉजी को बताता है। और ये किसी भी टाइप की कॉमन एंसेस्ट्री को नहीं बता रहा है, ये एनिमल अलग था, ये अलग था, ये अलग था, सभी पूर्वज अलग थे, बट सेम हैबिट में आने के बाद सब एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे। ओके, वेरी गुड। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बटरफ्लाई, ओरिजिन तो अलग है, कोई बोनी स्केलेटन है, कोई काइटिनियस है, स्ट्रक्चर भी अलग है, बट काम तो एक ही कर रहे हैं ना, दोनों फ्लाइंग में कर रहे हैं। वेरी गुड। फ्लिपर्स हमने देखे थे पेंजुइन का, और साथ ही साथ हम लोगों ने डॉल्फिन्स का। ठीक है, दोनों का भी यदि हम देखें तो एक्वाटिक हैबिट में होने की वजह से दोनों भी स्विमिंग में ही हेल्प करेंगे। वेरी गुड अनिकेत, गुड ऐश्वर्या, गुड कलश, गुड पूनम। ओके, इसी के साथ साथ हम और क्या देखे थे बताओ। फाइलोक्लेड स्टेम, ये वाला जो ओपोन्सिया प्लांट जो बताया था, उसका स्टेम और बाकी प्लांट की लीफ दोनों अलग अलग है, बट क्या हुआ, फंक्शन तो सेम है ना, फोटोसिंथेसिस करना। वेरी गुड बेटा स्नेहा, बहुत सारा आंसर दे दिया आपने, तो सारे आंसर्स दे दिया। वेरी गुड। आई ऑफ ऑक्टोपस हमने देखे थे, और आई ऑफ मैमल्स हमने देखे थे। वेरी गुड। हमने पोटैटो और स्वीट पोटैटो का भी एग्जांपल देखे थे। ये एग्जांपल बेटा रट लो, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि कौन सा, कहीं से भी क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट बताओ, एनालॉजी है डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, कन्वर्जेंट है डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, डाइवर्जेंट है क्या है, होमोलॉजी किस चीज को बता रहा है। वेरी गुड। पोटैटो और स्वीट पोटैटो स्टेम और रूट का मॉडिफिकेशन है, पर दोनों का काम फूड को स्टोर करना ही होता है। समझे? तो ये किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है हमारा एनालॉजी को। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़े थे।
ओके, वीडियो पॉज हो गया था, वैसे समझ में तो आ गया होगा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, मोर देन 100 टाइप के ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है, बट हमारे लिए कोई काम के नहीं है। पहले थे या रिलेटेड एनिमल्स जो है उसमें आज काम में है, बट हमारे बॉडी में काम के नहीं है। ह्यूमंस की बात कर रहे थे, टॉप से हमने देखे थे, हमारे ये यहाँ पे देखो एक मेम्ब्रेन होती है, पतली सी मेम्ब्रेन जो आईज में होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। लेकिन ये फिश में जो है बहुत ज्यादा डेवलप है, फिश में प्रोटेक्शन मिल रहा है, हमारे इसमें कोई काम की नहीं है। फर्स्ट ईयर पिन्ना ये वाला, मुझे ये बताओ, ये जो पिन्ना है ऑरिकल मसल्स, ये अभी तो मूवमेंट हो रहा है, बट ऐसा ऐसा करके मुंह करके देखो, होता है कि 3 इडियट बन जाएंगे, नहीं तो फिर इस तरह से मुंह करके बताओगे, ठीक है, होता है ना। हाँ, तो वो तो एनिमेशन था, बट आप खुद ईयर पिन्ना को मुंह करके दिखाओगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन रैबिट में हम देखो, एलिफेंट में देखो, मूवमेंट होता है, ठीक है, और क्या होता है, दूर के साउंड को भी वो रिसीव कर जाता है, समझे। हाँ बेटा, डॉग में होता है, तो उसको तो हेल्प कर रहा है। तो ये बेटा हमारे एंसेस्टर में तो था, बट हमारे इसमें नहीं है, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये वेस्टिजियल है। लेकिन ये इस चीज का प्रमाण है कि हम लोग बेटा वहीं से तो आए हैं, कहीं अलग से नहीं आए। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ आया है, वो एक सिंपल फॉर्म से ही कॉम्प्लेक्स आया है। कोई ऐसा नहीं है कि एक चमत्कार हो गया, एक पावर आई सुपर नेचुरल और इसको अलग बना दिया, उसको अलग बना दिया, ऐसा नहीं है। यही सारी चीजें हम इस इवोल्यूशन में पढ़ रहे हैं। वेरी गुड बेटा। कैनाइन जो है हमारा, विजडम टीथ जो है, अपेंडिक्स जो है, उसके साथ क्या है बेटा, निप्पल्स जो है मेल में, ये सारी चीजें जो है वेस्टिजियल ऑर्गन ही है। ओके, हाँ, कॉक्सिस, ठीक है, किसी किसी बच्चों में टेल दिखाई देती है, जनरली तो है ही नहीं, है ना। विजडम टीथ काम का ही नहीं है, एक टाइम आएगा सब खत्म हो जाएगा, ये सब दिखेगा ही नहीं, लेकिन अभी तो दिख रहे हैं। वेरी गुड। ऑस्ट्रिच का विंग्स वो खत्म होने वाला है बेटा। अपेंडिक्स जो है सेलुलोज डाइजेशन के लिए दूसरे एनिमल्स में आज भी है, हमारे इसमें नहीं है, ठीक है, समझे। कॉक्सिक्स क्या बताता है बेटा, हम लोग उसी ऐप या चिंपैंजी जो है उससे या मंकी से ही हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ है। गोरिल्ला, हाँ, लॉन्ग हेयर्स जो है पहले होते थे, बट बॉडी हेयर्स थीन हो गए हैं, पतले हो गए, छोटे हो गए, समझे। बट हमारे एंसेस्टर में तो लंबे थे ना, वो ऐप और मंकी में तो लॉन्ग थे। तो हम लोग जो है वो उसी, क्या कह सकते हैं, एंसेस्टर से इवॉल्व हुए। आपने देखना बेटा, जब से इंसान ने, मतलब पहले 4 पैरों से चलता था, तो जैसे उसने 2 पैरों से चलना सीखा, तो उसके जो हैंड्स और फिंगर थे उसमें मूवमेंट आया, और जो मूवमेंट आया तो जो भी गैजेट्स है उसको इस तरह से वो पकड़ना सीखा। पकड़ने के बाद ये जो गैजेट्स था, इस गैजेट्स को पकड़ के जब उसने ये फिंगर्स को यूज किया, तो उसी के साथ उसका ब्रेन का डेवलपमेंट भी हुआ है। देखना बेटा, जो क्रेनियल कैपेसिटी हमारे जो ब्रेन का है 1420 सीसी के आसपास है, ठीक है। तो आप देखना आज के टाइम पे भी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ब्रेन गेम और माइंड गेम वाले जो है टॉयज मिलते हैं, बेबी टॉयज, ठीक है। तो जितने बेटा ये जो हमारे फिंगर्स है ना, जितना ज्यादा हम यूज करते हैं ना, उतना ज्यादा हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसलिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो टॉयज आते हैं, ठीक है, तो उनके जितने उस टाइम पे फिंगर्स का यूज होता है, इसका कनेक्शन हमारा ब्रेन और नर्व्स और न्यूरॉन से होता है, तो उतना ज्यादा उनका शार्प माइंड होता है उस टाइम पे। यदि उन्हें यूज कर लिए, न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट शुरू के 2 साल में बहुत अच्छे से होता है, उसके बाद फिर कितना ही कुछ कर लो नहीं होने वाला, ठीक है। ट्राई कर सकते हो आप, देख लेना। तो इवोल्यूशन का रिलेशन बेटा हमारे रियल इसमें भी बहुत सारा है। ओके, हाँ, हैबिट की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सॉरी। तो फाइनली ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे हम नेक्स्ट एटाविज्म क्या होता है ये हम समझेंगे। एटाविज्म को ही रिवर्सन कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है ये समझ लो। सडनली बेटा कोई कैरेक्टर जो कि गायब हो गया है और इमीडिएटली किसी किसी में देखने को मिलता है, तो सडन जब अपीयर होता है कोई कैरेक्टर्स, ठीक है, क्या चीज, सडन कोई कैरेक्टर है और वो अपीयर हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक न्यू बॉर्न है और उसमें टेल आ गई, पहले हुआ करती थी, आज किसी में नहीं होती, लेकिन कोई तो भी एक रिसेसिव जीन था, वो डोमिनेंट हो गया कहीं से, अचानक से वो ऐसा डोमिनेंट हो गया कि एक बच्चे को टेल देखने को मिल गई।
तो हमारा जो एंसेस्टर कैरेक्टर था लॉन्ग टेल वाला, वो अभी किसी एक बच्चे में देखने को मिल रहा है। ठीक, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे जो कोई पूर्वज है, जो कि क्या चीज बेटा, उनमें भी टेल हुआ करती थी, हम में नहीं है, और हम में से किसी एक को हो रहा है, तो ये एक कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहा है। ठीक है, किसी किसी इसमें देखना बेटा, ये जो ईयर पिन्ना है 3 इडियट में जो बताया ना, वो होता है किसी किसी के इसमें। ये जो ईयर है, कुछ लोगों को देखा मेरे इसमें, मेरा एक फ्रेंड था, मेरा एक क्लासमेट था, ठीक है, तो उसका जो पिन्ना है ना, वो बहुत अच्छे से सब मूव कर लेता था। तो 100 में से एक या 1000 में से एक। अच्छा, होता है क्या? वेरी गुड सुजल। अच्छा, एक बार वीडियो पे बता देना फिर इस तरह से पिन्ना को हिला के, ठीक है, मजा आ जाएगी। हाँ, तो देखिए क्या होता है, ईयर पिन्ना की हम बात करें तो ईयर पिन्ना जो है किसी किसी में फंक्शनल हो जाता है, ठीक है, बाकी सभी में नहीं हो रहा है। बट दूसरे हमारे जो रिलेटेड एनिमल्स हैं उनमें ये फंक्शनल है, हमारे इसमें नहीं होता। ठीक है, आपके बैच में देखो जितने भी स्टूडेंट है, आप में, मेरे में, हम में भी किसी एक को तो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, रुतिका की भी एक फ्रेंड है बेटा, उसके भी मूवमेंट होता है। ठीक, तो ईयर पिन्ना का जो फंक्शनल है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जैसे काऊ की हम बात करें या जो रिलेटेड एनिमल है, हम लोग भी उन्हीं से डेवलप हुए हैं। हमको यही तो समझना है बेटा कि हम ऐसे थोड़ी आए, एक काऊ या उससे रिलेटेड एनिमल्स, उससे ही कुछ एडाप्टेशन, कुछ मॉडिफिकेशन आया और कुछ इवोल्यूशन हुआ और हम लोग आ गए। किसी किसी के लॉन्ग पॉइंटेड कैनाइंस है, ठीक है, और लॉन्ग पॉइंटेड कैनाइंस जो है, देखो यदि हम लोगों ने इसके पहले पढ़े हैं एनालॉजी, तो आपको ये अच्छे से समझेगा। वेस्टिजियल ऑर्गन हमने पढ़े हैं तो आपको अच्छे से समझेगा, नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर्स को रिवाइज कर लो बेटा। और कोइंसिडेंटली रिकॉर्डिंग का क्वालिटी बहुत बेकार है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए लाइव लेक्चर में ही अटेंड करना जरूरी है। 68 स्टूडेंट दिख रहे हैं, आज भी जो है 10 स्टूडेंट की कमी है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद वो आज का लेक्चर उनका समझ में आ गया होगा या उनको लग रहा होगा एनसीईआरटी के बाहर है, बट एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। इवोल्यूशन को समझ लो, वेटेज वाला चैप्टर है बेटा, इवोल्यूशन और इकोलॉजी। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट। इवोल्यूशन और इकोलॉजी जो है ये एक वेटेज वाला चैप्टर है, मैं पहले बता रहा हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट को बोर जाता है और वो इसी चैप्टर को छोड़ते हैं, और इसी चैप्टर को छोड़ने की वजह से जो आपका 360 वाला टारगेट है वो 320 या 300 या उसके बिलो हो जाता है, और फाइनल जब रैंक आता है तो वहां पे उसका असर दिखता है। गलती मत करो, पढ़ लो मुझसे। मैं ये नहीं बोल रहा ना एनसीईआरटी के बाहर जाओ, मैं तो ये बोल रहा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, बस सफिशियंट है। गारंटी जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन आप खुद मुझे याद करोगे और बोलोगे कि नहीं सर ने बिल्कुल बात पते की कहे थे। परफेक्ट। चलो, तो लॉन्ग पॉइंटेड कैनाइन टीथ जो है किसी किसी इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, मैंने जो बताया एनसीईआरटी के एग्जांपल दिए हुए हैं, कुछ एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं, ठीक। तो अब देखिए इसी के साथ साथ एक लॉन्ग पॉइंटेड यदि हम देखें, किसी किसी को देख के डर लग जाता है बेटा, ऐसा रात में दांत दिखा देगा ना, ऐसा लगता है डर क्या भूत आ गया है, ठीक है। मतलब ये इस चीज को बताता है कि हमारा डेवलपमेंट वो कॉर्निवोर से हुआ है। देखो पहले के जो हमारे जो पूर्वज थे वो कच्चा फूड खाते थे, अनकुक्ड फूड खाया करते थे। अब जो अनकुक्ड फूड खाते थे तो उनके कैनाइन बहुत बड़े होते थे, तो उसको चीरना और फाड़ना पड़ता था, समझे। वीडियो पॉज नहीं हुआ बेटा दिव्या, मेरे पास नहीं हुआ, चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, वो उनके लॉन्ग पॉइंटेड कैनाइन टीथ थे, अब किसी किसी इसमें आ जाते हैं वो, बाकी हर किसी में नहीं है। तो ये भी तो यही बता रहे हैं ना बेटा, हमारे एंसेस्टर्स जो कुछ ऐसे रहे होंगे जो ऐसे है। लॉन्ग थिक बॉडी हेयर्स बेटा, कभी कभी देखो न्यू बॉर्न में किसी किसी में बहुत सारे बाल दिखते हैं, है ना। तो जो न्यू बॉर्न है इसमें लॉन्ग एंड थिक बॉडी हेयर्स जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी हमारी कॉमन एंसेस्ट्री को बता रहा है, समझे। ये भी जो है एक कॉमन एंसेस्ट्री मींस हम कहां से आए, कहीं से ऐसा चमत्कार नहीं हुआ और हम आ गए, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से होता है बेटा, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, गुड। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं।
और इसी के साथ ये वाला पार्ट समझ में आ गया एटाविज्म, क्योंकि अब हम लोग कनेक्टिंग लिंक पे जाने वाले हैं। बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। लास्ट में उसका एक ट्रिक दूंगा, ट्रिक के हेल्प से सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना कनेक्टिंग लिंक है या नहीं है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में यहां पे बताने वाला हूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पास्ट ईयर में भी आए हुए हैं। और ये चीज एनिमल किंगडम में भी है। ठीक है, तो ये एनिमल किंगडम से भी कनेक्टेड है बेटा कनेक्टिंग लिंक। तो यहां पे मैं हर चीज का डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट कनेक्टिंग लिंक क्या होता है वो सारी चीजें जो है वो हो जाएगा। शॉर्ट में रिपीट करना है बेटा। शॉर्ट में कौन सा ये वाला बेटा रितिका? एटाविज्म मतलब कोई कैरेक्टर सडन रीअपेयर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी किसी बच्चे में पूंछ निकल आई है। ठीक है, किसी के बॉडी हेयर बहुत बड़े हो गए हैं, किसी के ईयर पिन्ना मूवमेंट हो रहा है, किसी के टीथ ऐसे बिल्कुल भूत के जैसे बड़े बड़े दिख रहे हैं, है ना, कैनाइन वाले, सारे नहीं। तो वो इस बात का प्रमाण है कि हम जो डेवलप हुए, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ वो हमारे किसी पहले के एंसेस्टर से हुआ है। क्लियर है? ओके। नाम ही कनेक्टिंग लिंक नहीं है बेटा, उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, बट टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए बेटा, पहली चीज तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो एक कनेक्टिंग लिंक आता है और एक मिसिंग लिंक। आप लोगों को उस टाइम पे मिसिंग लिंक को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, आज क्लियर हो जाएगा क्या है। ठीक है, तो पहले तो देखो कनेक्टिंग लिंक क्या है। कनेक्टिंग लिंक मतलब जब टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स के कैरेक्टर्स किसी एक एनिमल में है, तो दो एनिमल के कैरेक्टर किसी एक एनिमल में दिख रहे हैं, तो ये इन दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है तो वो आज का डेवलप फॉर्म, पर उसके पहले वाले फॉर्म के कुछ कैरेक्टर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इस बात को बता रहा है कि जो हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की यदि हम बात करें, ठीक है, क्या चीज, जो हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी है, तो वो एक लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल से ही उसका डेवलपमेंट हुआ है। मतलब एक कोई न्यू एनिमल यहां पे आया तो उसमें कुछ कैरेक्टर लोअर के भी तो है, तो वो न्यू में कुछ नया इवॉल्व हो गया है, बट कुछ पहले का भी उसमें प्रेजेंट है। मींस ऑर्गेनिज्म विच शेयर कैरेक्टर्स ऑफ टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। अब ऑर्गेनिजम्स इसलिए मैं बता रहा हूं, एनिमल्स भी बता सकता हूं, बट ऑर्गेनिजम्स टर्म बहुत अच्छा है, सभी में आ जाता है। तो ऑर्गेनिज्म विच शेयर, क्या कहेंगे बेटा हम, कैरेक्टर ऑफ टू ग्रुप। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे कि सर ये तो है कनेक्टिंग लिंक, ये तो हमें समझ में आ गया, बट मिसिंग लिंक क्या है। बहुत से लोग बेटा कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक को एक जैसा समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा कनेक्टिंग लिंक मतलब जो आज प्रेजेंट है, हम जो भी पढ़ेंगे, जैसे हम वायरस पढ़ेंगे, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, वायरस हम देखेंगे, तो वायरस बेटा कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। ठीक है, ये कहां पढ़े होंगे आप लोगों ने, ये आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, वहां पे था। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों ने युगलिना पढ़े होंगे। युगलिना जो है बेटा ये प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है। अब क्यों और कैसे, तो देखो बेटा वायरस के कैरेक्टर लिविंग के समान भी है और नॉन लिविंग के। मतलब यदि वायरस सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग है, यदि ये वायरस सेल के अंदर आ गया तो क्या हो गया बेटा, लिविंग हो गया। तो वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप ऑफ एनिमल, नॉन लिविंग एंड लिविंग। युगलिना जो है ये यदि इसको फूड मिल गया तो एनिमल के समान काम करेगा, फूड नहीं मिला तो खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक, टू ग्रुप ऑफ एनिमल का कॉमन है, तो ये आज भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक कह रहे हैं। समझे?
अब हम लोगों को जैसे आर्कियोप्टेरिक्स हमने जो पढ़े थे उस दिन, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसमें बर्ड और रेप्टाइल के कैरेक्टर मिल तो रहे बट उसके हमको फॉसिल्स मिले हैं, लाइव नहीं है, इसलिए उसको हम कहते हैं मिसिंग लिंक। जब वही कनेक्टिंग लिंक मिस हो गया है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, मिसिंग लिंक। अब आपको मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक समझ में आ गया होगा। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है उसको हम ये कह तो सकते हैं कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड, बट वो मिस हो गया, तो उसको कहां रख दिया, मिसिंग लिंक में रख दिया। समझ में आ गया, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं बहुत सारा टेबल फॉर्म में बहुत सारे एग्जांपल्स बताने वाला हूं आज आप लोगों को। ओके, चलो गुड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी देखिए पहली चीज तो ऑर्गेनिजम्स जो कनेक्टिंग लिंक की है, मिसिंग मतलब हाँ एक्सटिंक्ट हो गया, हम ये कह सकते हैं रिद्धि, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, गुड। तो अभी हम लोग यहां पे एक एक पार्ट, एक एक एग्जांपल्स और एक एक चीजें जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक साइड हम लोग ऑर्गेनिजम्स जो कनेक्टिंग लिंक है वो, और दूसरे साइड वो किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ऐसे दो पार्ट हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। ओके, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, सारी चीजें याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ तो ऐसे याद हो जाएंगे और कुछ ट्रिक की हेल्प से याद हो जाएंगे, एक लाइन में सारा क्लियर हो जाएगा, बट पहले पढ़ लो, समझ लो। ऑर्गेनिजम्स कौन से वाले, जो कनेक्टिंग लिंक है, ओके। और इसी के साथ साथ लिंक बिटवीन, ऐसा हम नाम दे देते हैं, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए पहली चीज तो हम लोग यहां पे सबसे पहले जो बात करेंगे हम वायरस की करेंगे, जो थोड़ी देर पहले बताया। क्या है बताओ बेटा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। दूसरी हम बात युगलीना की करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। युगलीना एक्चुअली ये एक क्या है, प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। युगलीना जो है ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, बट सॉरी यार क्या बोल रहा हूं, प्रोकैरियोट है ना, नहीं क्या बोलेंगे, प्रोटिस्ट है। हाँ, युगलीना जो है वो क्या है, प्रोटिस्ट है। अब प्रोटिस्टा रहने के बाद भी कुछ कैरेक्टर प्लांट के समान और कुछ एनिमल के समान हो गया, तो है तो वो बीच के ग्रुप में, है तो वो प्रोटोजोआ, बट एनिमल के समान और प्लांट के समान कैरेक्टर रखने वाला है, इसलिए उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे। क्या चीज, प्लांट और एनिमल। तो मैं इतनी सारी डिटेल्स अभी मैं नहीं बताने वाला हूं, यहाँ पे नेम्स देखेंगे, जहां जरूरी होगा थोड़े बहुत एग्जांपल्स बता दूंगा। समझ में आ गया, तो ये दो चीज तो मैंने पहले बता दिया, तो यहाँ पे नहीं ले रहे हम लोग, ठीक है, जगह उतनी नहीं है हमारे पास। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए प्रोटेरोस्पंजिया बताऊंगा पहले तो। क्या चीज, प्रोटेरोस्पंजिया, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। मतलब देखो, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या बोल दिया उसको, प्रोटेरोस्पंजिया। मींस क्या हो गया, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या हो जाएगा बताओ, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। पोरीफेरा एनिमल में आ गया है, प्रोटोजोआ जो है यूनिसेल्युलर होता है, एनिमल मल्टी सेलुलर होता है, बट दोनों के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक बीच में आया है, जिसको प्रोटेरोस्पंजिया कहेंगे, ठीक है। हाँ, नाम में दिख रहा है, वेरी गुड बेटा, गुड सुजल, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है पेरिपेटस। क्या आता है, पेरिपेटस, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर पहले भी क्वेश्चन आया है। क्या बता रहा हूं मैं, नाम अभी ही याद कर लो, पेरिपेटस। क्या है, पेरिपेटस। पेरिपेटस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है, नहीं बेटा निकेत, मैमल्स रेप्टाइल्स नहीं आएगा, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा आएगा, ओके। एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। तो
एनेलिड्स एंड ऑर्थोपोड्स जो है इनके बीच जो है ये जो कनेक्टिंग लिंक होता है जो क्या कहलाएगा, पेरिपेटस। क्लियर हो गया? ओके, अच्छा हाँ ठीक है, गुड अनिकेत। ठीक है, तो पेरिपेटस जो हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा, किसका कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। अब इसमें देखिए जो पेरिपेटस है, आप लोगों ने एनिमल किंगडम का स्टडी किए होंगे तो वहां पे आपको सर ने बताए होंगे, ठीक है, या फिर मैं पढ़ाऊंगा, इसे वॉकिंग वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेरिपेटस जो है क्या चीज याद आ गया, गुड, वेरी गुड अनिकेत। ठीक है, क्या कहलाता है ये, वॉकिंग वॉर्म। एग्जाम में ये जो है ऐसा भी पूछते हैं, वॉकिंग वॉर्म किसे कहते हैं। एक आता है नियोप्लीना, ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो है क्या चीज, नियोप्लीना। तो नियोप्लीना ये भी आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे। नियोप्लीना जो है एनेलिडा और मोलुस्का के बीच का मतलब कनेक्टिंग लिंक है। क्या आ जाएगा, एनेलिडा और ऑर्थोपोडा में पेरिपेटस, अगेन यहां पे एनेलिडा और मोलुस्का, इसका कनेक्टिंग लिंक जो है ये कहलाता है क्या चीज बेटा, नियोप्लीना। देखो मोलुस्का की यदि हम बात करें तो मोलुस्का का जो बॉडी जो होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, लेकिन हम अर्थवॉर्म की हम बात करें तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, समझे। तो इसमें देखिए नियोप्लीना जो है ये है तो मोलुस्का जिसमें सेगमेंटेड नहीं दिखेगा, ठीक है, बट सेगमेंटेशन सॉरी मतलब मोलुस्का में सेगमेंटेड तो नहीं है, लेकिन एनेलिडा के समान नियोप्लीना में सेगमेंटेशन दिखता है। लेकिन मोलुस्का के समान बेटा जो मस्कुलर फुट होता है या जो मोलुस्का के कैरेक्टर है वो भी नियोप्लीना में देखने को मिलते हैं। मतलब एक बहुत डेवलप ऑर्गेनिजम्स उसी अनडेवलप ऑर्गेनिज्म से आया है, इसलिए उसके कुछ कैरेक्टर पहले के समान है, बट नए कुछ नए उसने अपने आप में इवॉल्व कर लिए हैं। ये हमें कनेक्टिंग लिंक जो है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला जिसे कहते हैं बैलेनोग्लोसस, पढ़े होंगे बेटा एनिमल के नंबर, इसका एग्जांपल है बैलेनोग्लोसस, याद आ रहा है क्या, बैलेनोग्लोसस पढ़ लिए, वेरी गुड, गुड कल्याणी, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को मालूम है, गुड बेटा, गुड अनिकेत। हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसका कनेक्टिंग लिंक हो गया है, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा का कनेक्टिंग लिंक जो है बैलेनोग्लोसस। एक आता है काइमेरा, ठीक है, क्या आता है, काइमेरा। अब काइमेरा की हम बात करें तो काइमेरा जो है ये एक फिश है बेटा, बट कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश दोनों का कनेक्टिंग लिंक है जिसे कहते हैं काइमेरा। ओके, याद रहेगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, कार्टिलेजिनस फिश एंड दूसरा कौन सा है, बोनी फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश का जो कनेक्टिंग लिंक, ये भी एक फिश है जिसका नाम है काइमेरा, याद आ रहा है। इसी के साथ साथ मैंने लास्ट में कोलियोकैंथ पढ़ाया था, याद होगा आपको, फिश और एम्फीबियन के बीच का कनेक्टिंग लिंक, उस दिन मैंने स्लाइड जब बताया था तब याद होगा आपको, उसे लेंटिमेरिया भी कहते हैं बेटा, ठीक है, क्या चीज, लेंटिमेरिया, इट इज ऑल्सो नॉन एज कोलियोकैंथ, याद रखना है, कोलियोकैंथ। आप मुझसे पूछ रहे थे कोलियोकैंथ क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा था, कोलियोकैंथ भी बेटा एक फिश है, बट ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, फिश एंड एम्फीबियंस। कुछ कैरेक्टर उसमें एम्फीबियन के समान आ गए हैं, बट मैक्सिमम कैरेक्टर जो है फिश के समान ही है, समझे। तो कोलियोकैंथ या लेंटिमेरिया जो है ये भी एक कनेक्टिंग लिंक है। एक आता है बेटा लंग फिश जिसे प्रोटोप्टेरस भी कहते हैं, ठीक है,
कौन सा कलर आएगा यहाँ, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, लंग्स फिश तो यार बहुत ज्यादा कॉमन है, जनरली पूछा जाता है। लंग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि फिश में तो गिल्स होते हैं, बट इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड फिश है, मतलब एम्फीबियंस के समान इसमें लंग्स का डेवलपमेंट हो गया है। और इस लंग्स फिश को प्रोटोप्टेरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्टेरस। याद रखना बेटा, प्रोटोप्टेरस। ये भी फिश और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक जो है ये माना जाता है। समझ में आ गया, याद हो जाएगा, याद करना है बेटा। ये शुरुआत में 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं जब ट्रिक बताऊंगा तो आपको वैसे ही डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 चैम्बर ऑफ हार्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये जो फिश है इस तरह से यहां पे इसमें डेवलपमेंट है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो देखते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है, इफ यस तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ साइड होना है। हाँ लो बेटा प्राची, साइड हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट बेटा कल्याणी। हो गया, चलो बेटा देखो, ऐसा नहीं होता है कि आधा ह्यूमन और आधा मानव, आधी मछली और आधा मानव, ऐसा नहीं होता है। कुछ कैरेक्टर जो है वो आ जाएंगे और कुछ नहीं रहेंगे, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का प्रोसेस बहुत स्लो है, और एक बार होता है तो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, और एकदम जब होता है तो पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे इतनी बड़ी पूंछ थी तो एकदम गायब नहीं हुई होंगी ना, धीरे 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 अभी भी है, वेस्टिजियल ऑर्गन जितने भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। ठीक, समझे। हाँ, तो ये हम लोगों ने देख लिए हैं। क्या बेटा, ये आप लोगों को याद रखना है सारी चीजें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट अभी हम लोगों ने देखे, तो इसमें देखिए बेटा, नियोप्लीना हमने देखे हैं, ये याद रखना है। नियोप्लीना एनेलिडा और मोलुस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। वायरस मैंने पहले बताया, वायरस सभी को याद रहता है, समझ गए। उसके बाद यहां पे मैंने आप लोगों को, ठीक है, बाकी सारी चीजें भी जो बताया ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, अभी हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, रेप्टाइल्स और मैमल्स भी हम लोग देखेंगे, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जिनका हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है बेटा, हेलो रिस्पॉन्स करो जल्दी से ताकि हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, बैलेनोग्लाइसिस याद रखो, मैंने बताया हूं पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट कहां गया बैलेनोग्लाइसिस, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा है। ठीक है, यूग्लिना जो है इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पेरिपेटस जो है वॉकिंग फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिपेटस एनेलिडा और ऑर्थोपोडा होता है। ठीक है, प्रोटेरोस्पंजिया मैंने जो बताया, जो कि प्रोटोजोआ और पोरीफेरा जो है इसके बीच का जो है कनेक्टिंग लिंक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट अभी देखेंगे, बोर्ड क्लीन कर रहा हूं मैं, इसके आगे का नेक्स्ट हम देखेंगे। एक आता है सिमोरिया, नाम सुने होंगे आपने सिमोरिया। ठीक है, एनिमल किंगडम जब पढ़े होंगे तो उसमें सिमोरिया टर्म आया है। ठीक है, आई डोंट नो आप लोग पढ़े हैं कि नहीं है, नहीं पढ़े होंगे तो मैं अभी एनिमल किंगडम इसके बाद स्टार्ट करूंगा, तो वहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, बाकी फिर भी हम लोग जो भी कंसेप्ट है वो तो यहीं पे देखेंगे। पढ़े हो बेटा, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सिमोरिया जो होता है ये भी किसी ना किसी का कनेक्टिंग लिंक है। तो सिमोरिया की हम बात करें, स्पेलिंग जो है सिमोरिया की आई थिंक ऐसी आना चाहिए, मोरिया, MO, बप्पा मोरिया नहीं है। ठीक है, कलर चेंज कर दिया, समझ लो। ठीक है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है बेटा ये। क्या चीज, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। ठीक है, अब स्पेलिंग देख लिया करो कहीं गलती होती है तो, वैसे भी मेरा स्पेलिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके समान नहीं हूं मैं इतना इंटेलिजेंट टैलेंटेड। ठीक है, इंग्लिश वीक है मेरा। ओके, चलो तो अब देखो यहाँ पे सिमोरिया जो है ये कनेक्टिंग लिंक है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्फेनोडॉन, ये भी आपने पढ़े होंगे।
स्फेनोडॉन जो है ये भी आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे। इसे क्या कहते हैं, याद है किसी को, बताएंगे कोई? स्फेनोडॉन क्या होता है? पास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया है इस पर, नहीं मालूम? लिविंग फॉसिल्स नाम सुने हो? स्फेनोडॉन बेटा ये एक अकेला ऐसा है जिसका फॉसिल्स मिला और वो भी आज लिविंग है। स्फेनोडॉन लिविंग फॉसिल्स, ये एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो है इसका कनेक्टिंग लिंक है, एज इट इज सिमिलर। ठीक है, समझ में आ गया? एम्फीबियन और रेप्टाइल का कनेक्टिंग लिंक है ये। हाँ, डोलियम भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, वेरी गुड। इसके बाद पेरिपेटस एंड इकाइगडना, ये भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। पेरिपेटस एंड इकाइडना, पेरिपेटस एंड इकाइडना जो है इसको कॉमनली प्रोटोथेरियन कहते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के कॉमनली ये जो है ये एक्चुअली क्या है, ये है प्रोटोथेरियन। और ये जो प्रोटोथेरियन जो है बेटा, ये देखो एम्फीबियन रेप्टाइल तक क्या आ गए थे, अब आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, तो क्या आएगा, रेप्टाइल और उसके बाद मैमल्स। तो रेप्टाइल और मैमल्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक जो है वो क्या है, प्रोटोथेरियन है। समझे? क्लियर हुआ? मींस प्रोटोथेरियन ये एक मैमल्स है, ये रेप्टाइल की तरह एग ले तो करता है, ठीक है, मींस एग लेइंग जो है, ठीक, लेकिन मैमल्स की तरह इसमें मेमोरी ग्लैंड भी है। सॉरी, ठीक है, क्या चीज, रेप्टाइल्स की तरह एग तो ले कर रहा है लेकिन मैमल्स की तरह मेमोरी ग्लैंड है। फंक्शनल नहीं हो, बात अलग है, लेकिन है। समझे? साथ ही साथ फीडिंग हैबिट जो है, या हेयर्स की हम बात करें, डायफ्राम की हम बात करें, तो वो मैमल्स के समान है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कनेक्टिंग लिंक। अब बताइए किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? मैमल्स भी पहले रेप्टाइल से थे, मैमल्स का डेवलपमेंट भी रेप्टाइल से ही हुआ होगा, ये इस बात को बता रहा है। समझ गए? हेलो, समझ में आया कि जो बताया मैंने? वीडियो अटक रहा है क्या? नहीं, मेरा वीडियो नहीं अटक रहा, देखो ये डांस करके बता रहा मैं, सारी चीजें ओके। बीच में अटका होगा शायद, तो पता नहीं। देखो अभी रिस्पॉन्स करो। सॉरी, अरे आज तो पूनम के पास जब प्रॉब्लम नहीं है तो किसी के पास नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना, हाँ ले लो, क्योंकि चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ट्रिक देख लेते थोड़ी सी, हो गया? वेरी गुड। चलो अब देखो, आपको लग रहा होगा डर कि क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, सर ने तो बता दिए, अब हमको टेंशन हो रहा है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक बता रहा हूं और ट्रिक आप याद कर लीजिए, बहुत इजीली ही सारी चीजें आप बहुत अच्छे से यहां पर जो है क्या चीज याद रख सकते हो। ठीक, एक देखिए, एक पर्सन है जिसका नाम है परम। क्या नाम है? परम। और परम नाम का एक विलन है, और वो भी कहां का है बेटा, यहां का नहीं है, अरबी है, अरब से आया हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं, तो अरबी विलन हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? नाम सुनो, ट्रिक समझ लो, फिर लिख लेना। कौन सा सेकंड थर्ड रिपीट करना बेटा, सुजल बताओ? ये वाला क्या? सिमोरिया एम्फीबियन रेप्टाइल का कनेक्टिंग लिंक है। स्पेनोडोन जो कि लिविंग फॉसिल्स होता है, ये भी एम्फीबियन और रेप्टाइल का कनेक्टिंग लिंक है। पेरिपेटस जिसे प्रोटोथेरियन भी कहते हैं, रेप्टाइल और मैमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ओके, अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूं यहां पे मैं बता रहा हूं, टेंशन ना लो। मैंने अभी आपको सिर्फ ऐसे ही याद करने के लिए बोला था। परम नाम का एक पर्सन है, ठीक है, तो अब देखो इसका ट्रिक कैसे बनेगा। परम को हम लिखेंगे PRM, परम। ठीक है, परम नाम, नाम को हम NAAM ऐसा हम लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल NAM लिख लेते हैं। तो परम नाम का क्या है, परम नाम का अरबी विलन ARB और विलन VLN। समझ गए? इतना याद हो गया? तो अब ये जो परम नाम का जो अरबी विलन है, तो परम नाम का अरबी विलन, विलन मींस वी मींस क्या होता है,
वायरस होता है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग, ये इसका कनेक्टिंग लिंक है, समझे। अरबी, अरबी में मैंने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ाया हूं, अभी नहीं पढ़ाया, पहले पढ़ाया, आर्क्योप्टेरिक्स पढ़ाया था मैंने, याद है, याद आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे यदि हम देखें कि आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये भी एक भले मिसिंग लिंक है लेकिन है तो कनेक्टिंग लिंक। तो आर्क्योप्टेरिक्स जो है यदि हम देखें तो ये किसका कनेक्टिंग लिंक है बताओ, जल्दी से बोलो। आर्क्योप्टेरिक्स, ये तो दिख रहा ना, आर और बी। आर मतलब क्या हो गया, आर मींस क्या है, अरे यस सर नहीं बोलने के लिए बोल रहा हूं मैं। आर मींस रेप्टाइल्स, बी मतलब बर्ड्स, वेरी गुड। तो यहां पे रेप्टाइल आ जाएगा और दूसरी तरफ बर्ड्स आ जाएगा। इधर भी आ रहे हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर ये आ रहा क्या है, उधर बदल जाएगा। याद रखना बेटा, देखो अब रिलेटेड है उसके क्लोजली हो जाना है, नहीं तो आप बोलोगे एक तरफ पी का पोरीफेरा ले लेते और दूसरे तरफ पी का कुछ और ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पास पास के रखना, दूर दूर के नहीं रखना, ठीक, नहीं तो ट्रिक में भी लॉजिक रहता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको नियोप्लीना बताया था, ठीक है। एन मतलब नियोप्लीना, ए से एफ्स और एम से मोलस्का। तो आप बोलोगे एम से मैमल्स ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा बेटा। तो यहां पे एन से जो आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा, नियोप्लीना। और नियोप्लीना किसका कनेक्टिंग लिंक है बता दो जल्दी से, बोलो जल्दी। ए और एम दिख रहा है, पीछे पलट के नहीं देखो। एनेलिडा एंड मोलुस्का, समझ गए, वेरी गुड। अब परम आ रहा है बेटा, परम क्या होगा, क्या हो सकता है बताओ, पी से। ऐसा कौन सा था जो रेप्टाइल और मैमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक था, भूल गए। प्रोटोथेरिया पढ़ाया था मैंने। अब प्रोटोथेरिया जो है क्या जाएगा, रेप्टाइल और मैमल्स। अब कहां कंफ्यूजन होगा, देखो एक एम ये है और एक एम ये है, तो मुझे बताओ बेटा मैमल्स रेप्टाइल के पास में ही रहेगा। यहां पे ए से एनेलिडा आ रहा है तो एम से मैमल्स आ ही नहीं सकता, समझे। ऑब्वियसली जब एनेलिडा है तो मोलस्का ही होगा, समझ रहे हो ना, एनिमल किंगडम पढ़े हो, मालूम है, नहीं मालूम होगा तो वो याद रख लो, मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। कौन सा है, एक ट्रिक मेरे को कहीं से मिली थी, ऐसा है ट्रिक, प्रियंका चली कनाडा 10 पायलट, ऐसे याद रख सकते हो आप, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेट और नाइडेरिया आ रहा है, ठीक है, फिर टीनोफोरा, प्लेटी एलिमेंथस, एस्केली एलिमेंथस, इस तरह से याद है ना, हाँ वेरी गुड। बस ऐसा ट्रिक से आप याद रख सकते हो, नहीं मालूम होगा तो पूछ लेना, ठीक। अच्छा वो मालूम है, ट्रिक नहीं मालूम है, अच्छा मालूम है, हाँ गुड। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो पूछ लो, बता दूंगा मैं, ठीक। चलो वेरी गुड। तो प्रोटोथेरिया मतलब पी मतलब प्रोटोथेरिया आर रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, नियोप्लीना, एनेलिडा एंड मोलस्का। अरबी ए से आर्क्योप्टेरिक्स, रेप्टाइल बर्ड्स, विलन वायरस, लिविंग और नॉन लिविंग। इतना याद हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। ओके, याद हो गया ना बेटा, अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा मैं आप लोगों से, सबके कैमरे ऑन करवाऊंगा और स्पीकर व्यू मोड पे रखूंगा और सभी से पूछूंगा। अब शॉर्ट फॉर्म का नेम क्या है ये तो लिख दिया ना बेटे, शॉर्ट फॉर्म का नेम, और क्या चाहिए, परम नाम का अरबी विलन, ठीक है, बड़े आगे, ठीक। चलो तो अभी देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है, इस ट्रिक के बाद नेक्स्ट जो हम आ रहे हैं
इसमें एक और ट्रिक दे रहा हूं मैं आप लोगों को। कनेक्टिंग लिंक छोड़ के नहीं जाना बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अब एक बंसी है, बंसी को हम BNC लिखेंगे, और उसी का एक दोस्त है जिसका नाम है दीपम। तीन दोस्त है, बंसी, दीपम और युपलानी। ठीक है, देखो क्या था, वहीं से ट्रिक देखते हैं। एक परम नाम का अरबी विलन था, तो अब वो जो अरबी विलन जो था परम नाम का, उनका बाकी कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने की वजह से ये जो थे ना बंसी, दीपम और युपलानी, इन लोगों ने झगड़ा किए, तो अब वो उनको तड़ी पार होना है। तड़ी पार बोलते हैं ना, सब पार, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सबके सब वहां से भाग जाएंगे। तो अब यहां पे देखो हम कैसे लिखेंगे, बंसी को हम BNC लिखेंगे, BNC के बाद हम फिर यहां पे दीपम लिखेंगे, DI। ठीक है, DI, फिर PA। ये लिखने का तरीका भी जो है ये समझना है आप लोगों को, मैं क्या लिख रहा हूं, दीपम, इसको हम M, नहीं तो यहां पे आप MPBN, फिर वहां पे ट्रिक के शॉर्टकट में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बंसी, दीपम, और इसके बाद एक आता है युपलानी। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा युपलानी, PL, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ANI। ओके, इसके बाद पार, PAAR। ठीक, ये एक ट्रिक है। अब देखो आप खुद यहां पे समझ सकते हो कहां पे क्या आता है। देखो नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, बताओ क्या था, बैलेनोग्लोसस, समझे। मैंने लंग्स फीस बताया था जिसको डिप्नोई बोलते, किसी ने मुझे आंसर दिया था डिप्नोई क्या होता है। ठीक है, डिप्नोई मींस पाइसेस, पाइसेस, और AM से क्या होता है बताओ, एम्फीबिया, समझे। मींस फीस और एम्फीबिया जो होता है इसका डिप्नोई लंग्स फीस को कहते हैं। फिर उसके बाद देखो युग्लिना, तो PLA प्लांट, ANI PLA प्लांट और एनिमल, समझ गए। पेरिपेटस बताया था मैंने, पेरिपेटस में क्या आएगा, पेरिपेटस, एनेलिडा और AR ऑर्थोपोडा, समझे। हेलो, इतना ट्रिक काफी है मेरे ख्याल से, या लिख के बताना पड़ेगा, ये सब के डिटेल तो मैंने लिख के समझा ही दिया था। कंफ्यूज हो जाओगे यार आप लोग, है ना। बता देता हूं, बैलेनोग्लोसस क्या था बेटा, बैलेनोग्लोसस जो था ये था नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट का कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, यहां पे एक फीस होती है जिसे लंग्स फीस कहते हैं, और लंग्स फीस जो है इसके लिए एक टर्म यूज होता है, क्या कहलाता है, डिप्नोई। और ये जो होता है क्या था बताओ यार, मैं भूल गया, पाइसेस और एम्फीबियंस, यही था ना, पाइसेस एंड एम्फीबियन। ये क्या है, युग्लिना, युग्लिना में PLA और ANI उसी में छुपा हुआ है ट्रिक, है ना। प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एनिमल, पार क्या हो गया, पेरिपेटस। ठीक है, समझ में आ रहा ना क्या है, पेरिपेटस। पेरिपेटस किस में आ जाएगा, जो मेन कीवर्ड है उसको हम सर्कल कर लेते हैं, तब जाके आपको सारी चीजें कंफ्यूज नहीं करेगी। पेरिपेटस क्या था, पेरिपेटस, ये ऑर्थोपोडा है, तो ये क्या रहेगा, एम्फीबिया, क्या एनेलिडा, एनेलिडा, अरे एम्फीबिया रहेगा, एनेलिडा थोड़ी आएगा। हाँ, क्लोजली जाना है ना हमको, ऐसा थोड़ी कि कहीं से कहीं उठा देंगे हम। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, बहुत अच्छा ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप लोगों ने सारी चीजें बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे, समझ में आपको आ गया होगा। परम नाम का अरबी विलन याद रखो, जिसमें में क्या चीज है, बंसी, दीपम और कौन सा था,
तड़ी पार हो गए है ना। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। युपलानी, बंसी, दीपा, में ये नाम याद रखना बेटा, किसी के नाम है ऐसा समझ के उसको पढ़ लो, सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। हो गया, चलो वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से फाइनली आज हम लोगों ने कनेक्टिंग लिंक वाला जो इंपॉर्टेंट टास्क था वो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अगेन नेक्स्ट यहाँ पे जो आगे का जो क्रिटिकल टास्क है वो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। मींस अभी हम लोग यहाँ पे आगे के जो एविडेंस जो देखेंगे उस एविडेंस में बायोकेमिकल एविडेंस क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। वीडियो अटक रहा है क्या? अरे मैं कुछ मोमेंट मेरा नहीं हो रहा है अभी, मैं ऐसे बोल रहा हूं। देखो ये अटका, आई डोंट नो। देखो बेटा रिस्पॉन्स करो, क्योंकि वीडियो का आजकल थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। कभी कभी वीडियोज बंद हो जा रहा है, कभी क्वालिटी नहीं आ रही है। आज मैं क्लाउड रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी तक के मैं क्या कर रहा था, वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसमें फिर वीडियो कन्वर्ट हो रहा था तो प्रॉब्लम आ रहा था। आज मैंने क्लाउड रिकॉर्डिंग किया हूं, तो आपको लिंक चाहिए तो क्लाउड रिकॉर्डिंग का डायरेक्ट मिल जाएगा, जिसमें पासवर्ड भी रहेगा। यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा। यूट्यूब पे अपलोड करना तो फिर मुझे भी उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो यूट्यूब वाला लेक्चर ज्यादा बेटर रहता है या क्लाउड रिकॉर्डिंग में भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती है? बताओ, रिस्पॉन्स करो। क्या है, यूट्यूब चाहिए? यूट्यूब, सभी का डिमांड यूट्यूब पे ही आ रहा है। मृणाली को दोनों चलेगा? आई थिंक शायद क्लाउड रिकॉर्डिंग में आपका वो स्क्रीन छोटा सा दिखता होगा, फास्ट फॉरवर्ड का प्रॉब्लम आता होगा, रोटेशन नहीं होता होगा, डाउनलोड नहीं होता होगा, ये प्रॉब्लम आती है ना। यूट्यूब अच्छा है। अच्छा, ज्यादा इजीली हैंडल होता है, स्पीड में भी देख सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है। देखो क्लाउड चाहिए तो क्लाउड दे दूंगा मैं, नहीं तो फिर वही है, उसको मैं डाउनलोड करके फिर अपलोड करूंगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। ठीक है, चलो ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली आगे के एविडेंस में आएंगे हम लोग, और उम्मीद करता हूं बेटा ये जितना भी पार्ट है लग रहा होगा बहुत क्रिटिकल है। और कनेक्टिंग लिंक में हमने इतने सारे पढ़े तो आपको शुरू में डर लग रहा होगा, बड़ी इस ट्रिक की हेल्प से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है और आसानी से हम याद कर लेंगे। ठीक है, और लग नहीं रहा है बेटा, रियल में आपको ये आसानी से याद हो भी जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी बेटा हम लोगों ने जो एविडेंस जो हम देख रहे थे, तो ये सारे एविडेंस में हम लोगों ने कौन सा पढ़े अभी? पहला वाला बताओ, एनालॉजी एंड होमोलॉजी हमने देखे, है ना। अब हम लोग यहां पे सबसे पहले बायोकेमिकल एविडेंस देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड इवेंट है बायोकेमिकल एविडेंस। अब बायोकेमिकल एविडेंस की यदि हम बात करें तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें एनिमल्स में, तो उसमें उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसमें उसका हार्मोन का स्ट्रक्चर, ब्लड की हम बात कर सकते हैं, ब्लड का प्रोटीन हम देख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन देख सकते हैं, हार्मोन एंजाइम, हर चीज बहुत सारी सिमिलर देखने को मिलती है। और जब सिमिलर देखने को मिल रही है तो हमको एक चीज समझ में आता है कि यार उसमें भी हमारे जैसे ही है, तो वो कुछ हमसे अलग है क्या? नहीं, वो हमारे जैसे ही है। या हम उससे कुछ अलग है कि नहीं, हम भी उसके जैसे ही है। फिर कभी भी ये मत बोलना कि मेरी बुद्धि उससे ज्यादा है और उसकी मेरी से कम है। अपनी इंटेलिजेंसी को कभी भी किसी से ज्यादा और किसी से कम नहीं आंकना, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, जो ब्रेन आपको दिया है वही ब्रेन उसको दिया है, और जो भी अपने ब्रेन का सही तरह से जितना ज्यादा यूज करेगा उसका आईक्यू उतना ज्यादा डेवलप होगा। समझे? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेमार्किज्म यहां पे आपको देखने को मिलेगा, और लेमार्किज्म में जो लेमार्क की जो थ्योरी है उसने भी यही बताया कि हमने जिस ऑर्गन का सबसे ज्यादा यूज किया, जैसे हैंड, तो ये इसका लेंथ इतना बढ़ गया, और जिस ऑर्गन का यूज बहुत कम हुआ उसका लेंथ छोटा हो गया या फिर वो डिसअपियर हो गया। ऐसा लेमार्किज्म में हमें पढ़ेंगे हम लोग, आएंगे आगे। ठीक है, अभी बायोकेमिकल एविडेंस हम देखते हैं। तो बायोकेमिकल एविडेंस में जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में देखेंगे। तो एंजाइम्स की बात करें तो एक तो एमाइलेज, ठीक है, एक बहुत ही कॉमन और बहुत अच्छा एंजाइम है, और दूसरा ट्रिप्सिन। ठीक है, तो एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो बेटा ये एक यूनिवर्स एंजाइम है। जितने भी एनिमल्स है ना, सभी एनिमल्स में इनका फंक्शन सेम है। ये इस बात का प्रमाण है, इस बात को प्रमाणित करता है, इस चीज का एविडेंस है कि हम और बाकी के एनिमल कुछ अलग नहीं है, सारे के सारे एक जैसे।
सेकंड हार्मोन देखेंगे हम लोग। तो हार्मोन की हम बात करें तो एक हार्मोन है बेटा थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन की यदि हम बात करें तो हम एम्फीबियंस और एनिमल्स दोनों में बेटा ये जो हार्मोन है इसका सिक्रेशन और इसका फंक्शन सेम होता है। ठीक है, तो जितने भी रिलेटेड जो है फंक्शंस रिलेटेड देखने को मिलेंगे। इसके बाद ब्लड और लिम्फ की हम बात करते हैं। ब्लड एंड लिम्फ हम देखिए बेटा क्या देख रहे हैं, बायोकेमिकल एविडेंस देख रहे हैं। बायोकेमिकल मतलब उसका केमिकल कंपोजिशंस, क्या क्या केमिकल्स है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स है सभी में सिमिलर रहेगा। ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स में ब्लड और लिम्फ जो है उसका काम, उसका फंक्शन, उसका रोटेशन, हर चीज जो है वो सेम रहेगा। समझे? ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं अभी। अब ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें तो मेन की हम बात कर ले या फिर एप की हम बात कर ले। तो मेन का ब्लड ग्रुप और एप का जो ब्लड ग्रुप है कुछ अलग नहीं है बेटा। कार्ल लेंस्टेनर ने और वेनर ने ये बताया था, रेसस मंकी में भी हमने देखे। समझे? हेलो, ब्लड प्रोटीन की हम बात करें, ठीक है, ये तो हो गया। इसी के साथ साथ ब्लड प्रोटीन, क्या चीज? ब्लड प्रोटीन भी जो है वो जैसे कि बहुत सारे एनिमल में जो है वो सिमिलर देखने को मिलता है। और वो भी सिमिलर कैसे? जैसे कि देखो, सीप की हम बात कर लेंगे, गोट की हम बात कर लेंगे, काउस की, डॉग की हम बात कर लेंगे और कैट की, मतलब सिमिलर एनिमल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डॉग और कैट दोनों स्पीसीज अलग अलग है, समझे, लेकिन इसमें जो ब्लड प्रोटीन है इनका सिमिलर रहेगा। ये एक ग्रुप एनिमल हो गया। इसी के साथ साथ हम सीप, गोट या फिर काऊ की बात करें तो इनका भी ब्लड प्रोटीन जो सिमिलर रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। समझ रहे हो? एप, मैन, गोरिल्ला और चिंपैंजी की भी यदि हम बात करें, एप हो गया, अब आगे पीछे लिख दिया मैंने, ठीक है, चिंपैंजी या फिर गोरिल्ला, ये समझ जाना बेटा। ठीक है, तो इनका भी जो ब्लड प्रोटीन है वो कैसा रहेगा? सिमिलर रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो ये भी इस बात का एविडेंस है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है या दूसरे एनिमल हमारे से रिलेटेड है, तो हमारा जो डेवलपमेंट है उनसे ही हम बेस्ड हुए हैं। समझे? साथ ही साथ नेक्स्ट कंपोजिशन और स्ट्रक्चर हम प्रोटोप्लाज्म का देखते हैं या किसी ऑर्गेनल्स का भी हम देखते हैं। तो जितने भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ऑल यूकेरियोटिक में उसका प्रोटोप्लाज्म या उसके सेल ऑर्गेनल्स की हम बात करें तो वो भी सिमिलर ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज? कंपोजिशन और क्या है बेटा? स्ट्रक्चर। किसका बेटा? कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब जगह कम है, एडजस्ट कर रहा हूं थोड़ा सा मैं। ऑल यूकेरियोटिक की हम बात करें तो ऑल यूकेरियोटिक में सिमिलर ही होगा, अलग नहीं होगा। समझ में आ गया? और भी है कुछ पॉइंट्स, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद आता है एक्सक्रीटरी वेस्ट। जैसे मैमल्स की हम बात करें तो उसमें यूरिया होता है, एक्वाटिक एनिमल्स में अमोनिया होता है। तो मैमल्स और एडल्ट जो फ्रॉग होता है, क्योंकि हम लोग बेटा फ्रॉग से ही आए होंगे, हम ऐसा मान सकते हैं, और है भी बेटा, पहले हम फ्रॉग थे, आज हम बने। तो जो मैमल्स की हम बात करें तो मैमल्स में और एडल्ट फ्रॉग की हम बात करें तो उसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन यूरिया ही हो रहा है। यही चीज हम फिश की हम बात करें और टेडपोल जो फ्रॉग होता है उसकी हम बात करें तो उसमें अमोनिया रिलीज हो रहा है। डीएनए की यदि हम बात करें बेटा तो 98.2% सिमिलर होता है, और ह्यूमन डीएनए जो होता है, साथ ही साथ यदि हम ह्यूमन डीएनए की बात करें तो 1.8% जो बेस पेयर जो होते हैं चिंपैंजी से डिफरेंट रहेंगे, बाकी सारे के सारे एक जैसे होते हैं। यह है बायोकेमिकल एविडेंस। मेरी बॉडी में यदि एटीपी एनर्जी का करेंसी है तो हर किसी की बॉडी में एटीपी ही एनर्जी का करेंसी है। ठीक है, समझे? तो ये चीज जो है क्या बता रही है?
जो कॉमन कुछ सिमिलर पैटर्न जो है ये इस चीज को प्रमाणित कर रही है कि हम जो है और बाकी के जो भी एनिमल्स यहाँ पे जो रहे हैं वो एक सिमिलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो हमारे को बहुत सारी चीजें में सिमिलरिटीज बता रहा है। कुछ एग्जांपल जो बाद में बताया छोटे से फॉन्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। एक मैंने आप लोगों को यहाँ पे डीएनए बताया, दूसरा मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट बताया, ठीक है। बाकी ब्लड का प्रोटीन का कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप, प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन, ये सारी चीजें यहां पे आती है। क्लियर हो गया बेटा। एक्सक्रीटरी वेस्ट में क्या बताया मैंने, यूरिया और अमोनिया, ठीक है। यहां पे यूरिया और अमोनिया आएगा। तो यूरिया का मैंने एग्जांपल्स जो बताया था, क्या बताया था यूरिया का, मैमल्स और जो एडल्ट फ्रॉग होता है इसमें सेम रहेगा। अमोनिया जो रहेगा फिश और टेडपोल फ्रॉग जो होता है इसमें सेम होगा। डीएनए जो है हमारा डीएनए और चिंपैंजी का जो डीएनए है, ठीक है, सिर्फ इसमें जो चेंजेस जो देखने को मिलेगा वो 1.8% बेस पेयर ही डिफरेंट रहेंगे, बाकी एंटायर डीएनए का बेस पेयर जो है वो सिमिलर होता है, सेम टू सेम। समझ में आ गया। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा कल्याणी, बाकी लोग भी ले सकते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये हमारे बायोकेमिकल एविडेंस है। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप हर चीज। जो स्टूडेंट को इवोल्यूशन में प्रॉब्लम आती है ना, ये लेक्चर्स करने के बाद इवोल्यूशन आपका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप बोलोगे कि क्या है, इवोल्यूशन ही सबसे अच्छा है और यहाँ पे आपको अच्छा वेटेज मिलेगा। NH3 के आगे लिखा है मैंने फिश और टेडपोल फ्रॉग जो होता है, यूरिया के आगे लिखा है मैमल्स और एम्फीबियन फ्रॉग जो होता है, इसमें सिमिलर मोड ऑफ एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। बेटा दिव्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, हम लोगों ने ब्लड ग्रुप पैटर्न पढ़े, सिमिलर ब्लड ग्रुप पैटर्न रहा तो ही ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, समझे। क्योंकि वहां पे आरबीसी की सरफेस जो होती है उसमें जो एंटीजन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा फिर। ओके, किसी को कुछ पूछना है अभी? आज हमारा नेटवर्क और वीडियो कैमरा कोई प्रॉब्लम नहीं किया है, तो सारा लेक्चर बहुत अच्छी तरह से वीडियो पे हो गया है पॉसिबल, ठीक है। आई डोंट नो रिकॉर्डिंग कैसी जाने वाली है, बट उम्मीद तो है कि आज की रिकॉर्डिंग पहले के कंपैरिजन में बहुत बेटर रहेंगी, ठीक है बेटा। तो ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है हमारा, तो फाइनली आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। एंड करते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय। एनिमेशन दिखाऊंगा बेटा प्राची, डोंट वरी, टेंशन ना लो। हाँ क्वेश्चन पूछने वाला था, क्वेश्चन पूछे भी, भाग गए, देखो बहुत सारे लोग भाग गए। कल आते ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। कल भी क्लास है ना हमारा। कौन सा डब्बा दिखाना बेटा? कलश। ओके गौरव, मुझे रिमाइंड करा दिया गौरव, मैसेज देखने के बाद फिर वो होता है ऐसा है कि शायद ध्यान नहीं रहता हूँ, मैं आज भेज दूंगा जो। ओके बेटा ठीक है बेटा, कल बता दे रहा हूँ। हाँ बेटा, और कनेक्टिंग लिंक मिसिंग लिंक हो सकती है, बट मिसिंग लिंक कनेक्टिंग नहीं हो सकती बेटा कल्याणी। ये लो बेटा कलश देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके थैंक अ लॉट, थैंक्स टू ऑल। अच्छा गौरव, शायद ऐसा हो रहा होगा इसलिए। हाँ ठीक है बेटा, कलश एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पे हमने देखे कि जैसे डीएनए है, डीएनए जैसे कि फॉर एग्जांपल चिंपैंजी के हम कंपेयर करें तो 98.2% के आसपास जो होता है वो सेम होता है, बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। और उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो बाकी का जो रिमेनिंग है वो क्या होगा बेटा, वो उतना ही डिफरेंट है, बाकी सारा सिमिलर है।
यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट की हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैमल्स और जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन यूरिया ही हो रहा है, मतलब मैमल्स भी फ्रॉग से ही आए होंगे, ठीक है। या फिर फिश और टेडपोल फ्रॉग की हम बात करें तो उसमें अमोनिया हो रहा है, तो दोनों भी जो है कॉमन जो है मोड ऑफ एक्सक्रीशन दिखा रहा है, तो वो कुछ अलग नहीं है, वो भी एक ही है। ये चीज बता रहा है बेटा, समझ में आ गया कलर्स? ओके, और कुछ पूछना है? ओके, चलो वेरी गुड। तो फिर फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर